नमस्कार, मैं हूं मुकेश। स्वागत करता हूं हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज का टॉपिक है यूपीएस बैटरी। आज का हमारा उद्देश्य है इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीएस बैटरी, यूपीएस का सामान्यतः परिचय, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऑन ऑफ प्रोसेस ऑफ यूपीएस, यूपीएस को कैसे चालू और बंद करना चाहिए, मोड्स ऑफ यूपीएस, टाइप्स ऑफ एरर इन यूपीएस स्क्रीन, डू एंड डोंट, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीएस एंड बैटरी। यूपीएस होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और यह काम कैसे करती है। यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स। यदि हम किसी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और वह कंप्यूटर यूपीएस से कनेक्टेड है और मेन पावर अगर ऑफ हो जाए तो यूपीएस हमें इमरजेंसी पावर लोड प्रोवाइड कराता है, जो ऑन बैटरी रन टाइम में कनेक्टेड रहेगा, जो हमें कुछ मिनट के लिए हमें पावर सप्लाई करता रहेगा, जिससे हम कंप्यूटर में अपने डेटा को सुरक्षित कर सकें। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें यूपीएस होगा, बैटरी और बैटरी का स्टैंड। आइए हम देखते हैं यूपीएस का स्पेसिफिकेशन। मेक नेम न्यूमेरिक, प्रोडक्ट मॉडल नेम इन्फिनिटी, टाइप होगा ऑनलाइन यूपीएस है ये, और इसका कैपेसिटी 3 केवीए का होता है, जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट से 230 वोल्ट होगा। अब देखते हैं यूपीएस के बैटरी के बारे में, जिसका स्पेसिफिकेशन में उसका मेक नेम होगा एमरॉन। एक बैटरी सेट में टोटल 6 बैटरियां कनेक्टेड होंगे, पर बैटरी का वोल्ट 12 वोल्ट होगा। तो इस बैटरी को सेट करने के लिए बैटरी स्टैंड यूज करते हैं, जिससे बैटरी सुरक्षित रहे। तो यह आप तस्वीर में देख रहे हैं बैटरी स्टैंड, जो मेटल से बना हुआ है, और इस बैटरी स्टैंड में टोटल 6 बैटरियों की कैपेसिटी है। आइए अब हम देखते हैं यूपीएस को चालू कैसे करना है, बंद कैसे करना है, यूपीएस को सही प्रोसेस से ऑन ऑफ किया जाए। इसका कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम फॉलो करते हुए ऑन ऑफ करेंगे। फर्स्ट स्टेप है ऑन द एमसीबी। तो आप यहाँ पे रेड सर्कल में देख रहे हैं एक सिंगल एमसीबी लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड ब्लू कलर का एक बॉक्स है, एमसीबी लिखा हुआ है यहाँ पे भी। यह आउटपुट एमसीबी है, लेकिन हमें इनपुट वाली एमसीबी को, जिससे यूपीएस में करंट फ्लो हो, वो वाली एमसीबी ऑन करना है। इस एमसीबी को ऑन करने के लिए हमें एमसीबी को ऊपर चढ़ाना है, जिससे एमसीबी ऑन हो जाएगा। स्टेप 2, एमसीबी ऑन करने के बाद हमें यूपीएस में लेफ्ट साइड पे ऑन बटन दिख रहा है, जिसे हमें कम से कम 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, जिससे यूपीएस डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। जैसे हमने इसे एक प्रोसेस के थ्रू ऑन किया, वैसे ही इसे बंद करना भी जरूरी होता है। तो यूपीएस को बंद करने के लिए पहले हम ऑफ बटन प्रेस करेंगे कम से कम 5 सेकंड के लिए, और एमसीबी को ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे लाइव देखते हैं कि यूपीएस को कैसे ऑन और ऑफ किया जाता है। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम देखते हैं यूपीएस को ऑन करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे जो सेटअप लगा हुआ है यूपीएस का, ये टोटल बंद है, जिसे मैंने बंद किया हुआ है। यहाँ पे इनपुट जो सिंगल एमसीबी लगा हुआ है वो इनपुट वोल्टेज के लिए है, और ब्लू बॉक्स जो लगा हुआ है ये आउटपुट है। ये जो सिंगल एमसीबी लगा है ये इनपुट यूपीएस में कनेक्टेड है। इसे चालू करने के लिए पहले एक बार हम इसको नॉर्मली ऑन बटन से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑन बटन है, मैंने ये प्रेस करता हूँ तो नॉर्मली ये स्टार्ट तो होगा, लेकिन तुरंत बंद भी हो जाता है, क्योंकि इनपुट नहीं है, डायरेक्टली ये ऑन नहीं होगा। हम वेट कर रहे हैं। देखिए ये अभी तुरंत बंद भी हो गया। तो कई बार होता है इसे नॉर्मली ऑन करने से बंद हो जाता है। तो अब इसे फिर से ऑन करके हम एमसीबी को तुरंत ऑन करेंगे। ये डायरेक्टली ऑन हो गया। इससे क्या हुआ, यूपीएस बाईपास मोड में नहीं जाएगा और ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से हम यूपीएस को ऑन करते हैं। आइए अब हम देखते हैं यूपीएस के मोड के बारे में। तो यूपीएस में यूजुअली हम 3 टाइप के मोड्स यूज करते हैं। पहला मेन मोड, दूसरा बाईपास मोड, तीसरा बैटरी मोड। तो मेन मोड होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी एमसीबी के थ्रू यूपीएस में डायरेक्टली प्रोवाइड होगा,
और वो डायरेक्ट आउटपुट सोर्स में सिस्टम को प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं कि इनपुट जो लेफ्ट साइड में है, एमसीबी के थ्रू जो वोल्टेज आ रहा है 251 है, और ये आउटपुट डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप साइन में भी देख सकते हैं एसी का साइन है और एक बैटरी का साइन है, जिसमें बैटरी कंटिन्यू चार्ज हो रहा है, आउटपुट डीसी टू एसी इसमें कन्वर्ट करके आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें होगा आउटपुट 230 वोल्ट। आइए हम देखते हैं यूपीएस को लाइव मेन मोड में यह कैसे काम करता है। आइए हम देखते हैं अब यूपीएस को लाइव कि ये मेन मोड में कैसे काम करता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 250 टू 251 इनपुट ले रहा है और 230 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 251 250 हो रहा है, ये वेरी हो रहा है, लेकिन ये आउटपुट प्रॉपर वे में 230 वोल्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ये यूपीएस की स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड बैटरी टोटल चार्ज है और यहाँ पे मेन मोड में यूपीएस वर्क कर रहा है। हमें यूपीएस को इसी मोड में ही रखना है हमेशा। यदि लाइट कट ऑफ हो जाती है, इनपुट नहीं आ रहा है, तो इसके मोड चेंज होने लगते हैं। ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। अब देखते हैं बाईपास मोड। जनरली यही होता है कि हम सही तरीके से यूपीएस को ऑन नहीं कर पाते, जिसके कारण यूपीएस डायरेक्ट ऑन हो जाता है और बाईपास मोड में चला जाता है। तो होता यही है कि जो इनपुट वोल्टेज है, जितना हमें वोल्ट चाहिए 230 वोल्ट या फिर उसका एक्सेप्टेबल रेंज, यूपीएस ओवरलोड में इंटर कर जाएगा। तो यह मोड बाईपास मोड में चला जाता है और इस मोड में यूपीएस हर 10 सेकंड में एक बीप का साउंड करेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यूपीएस को रिस्टार्ट करते हैं। पहले 5 से 10 सेकंड के लिए ऑफ बटन प्रेस करेंगे, जिससे यूपीएस बंद हो जाएगा और एमसीबी को बंद कर देंगे। उसके बाद हमें फिर से इसको रिस्टार्ट करना होगा, एमसीबी ऑन करके और ऑन बटन प्रेस करके, जिससे यह मोड मेन मोड में चला जाएगा। तो आइए हम देखते हैं लाइव यूपीएस बाईपास मोड से मेन मोड में कैसे आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यह यूपीएस है वो अभी बाईपास मोड में है। आप यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, लेकिन ये बाईपास मोड में है। इस कंडीशन में अगर हम आउटपुट लेते भी हैं यूपीएस से, तो अगर लाइट चली जाती है तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो हमें इसे चेंज करना होगा। इस कंडीशन में कंटिन्यू या बीप साउंड करेगा, तो हमें इसे सॉल्व भी करना होगा। तो बाईपास मोड को सॉल्व करने के लिए हम कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएस को पहले मैंने बंद किया बाईपास मोड से हटाने के लिए। यूपीएस को बंद करने के बाद हम इसे एक बार चालू करेंगे ऑन बटन के थ्रू। इस प्रकार से यूपीएस को ऑन करके हम एमसीबी को तुरंत ऑन कर देंगे, जिससे यह बाईपास मोड में नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिक मेन मोड में आ जाएगा।
अभी हमने देखा यूपीएस बाईपास मोड से मेन मोड में कैसे कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं इसका जो थर्ड मोड है वो बैटरी मोड होता है। यदि इनपुट वोल्टेज या फिर एक्सेप्टेबल रेंज वोल्टेज जो होता है अगर वो कम आ रहा है या फिर बिल्कुल नहीं आ रहा है, टोटल कट ऑफ है, तो यूपीएस में आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, इसमें इनपुट वोल्टेज 79.6 दिखा रहा है जो 230 वोल्ट होना चाहिए, और आउटपुट 230 दिखा रहा है, यानी यह इनपुट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या फिर वोल्टेज कम आ रहा है, और यह यूपीएस बैटरी मोड में चली गई है। आप साइन देख सकते हैं नीचे, जिसमें एसी का साइन नहीं है, डायरेक्टली बैटरी से यह यूपीएस चल रहा है जो आउटपुट 230 वोल्ट प्रोवाइड करा रहा है। इस कंडीशन में एक एरर भी शो करेगा ईपी करके, और एक एरर साइन है जो टॉप पे शो हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस ड्यूरेशन पे यूपीएस का बैकअप यदि 81 टू 65 वोल्ट शो कर रहा है तो कम से कम 1 घंटे के लिए ऑन रहेगा, और यदि इसका इनपुट वोल्ट 65 टू बिलो हो जाता है तो यूपीएस ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इनपुट वोल्टेज है 79.6 है, यानी ये 81 टू 65 के बीच में है, तो यूपीएस अभी बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। इस मोड में सॉल्यूशन के लिए हमें यूपीएस में इनपुट एक बार चेक करना होगा कहीं इनपुट सही कनेक्शन है कि नहीं, अदरवाइज यह एमसीबी ऑन है कि ऑफ ये चेक करना होता है, जिससे हमें इनपुट यूपीएस को प्रोवाइड करा सकें। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये जो अभी यूपीएस है मेन मोड में है, लेकिन ये बैटरी मोड में कैसे चला जाता है। यदि एमसीबी ऑन है यानी कि लाइट है, अभी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं है, अगर हम एमसीबी को बंद कर देते हैं यानी कि लाइट चली गई, तो इसे हम बंद कर देते हैं इस प्रकार से, तो ये बंद के कंडीशन में है, तो आप देखिएगा यूपीएस ऑटोमेटिकली बैटरी मोड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज देख रहे हैं 80 टू 80 ये, और साथ में एक टाइमर भी चालू हो गया जो इतना मिनट या घंटे तक बैकअप देगा। ये कंटिन्यू वेरी कर रहा है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, लेकिन आउटपुट वोल्टेज अप्रॉक्स 229 टू 230 है और इनपुट वोल्टेज 79 अप्रॉक्स है। यहाँ पे बैटरी मोड में आप देख पा रहे हैं कि जो बैटरी का साइन है और वो डायरेक्टली आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, तो इस प्रकार से बैटरी मोड में ये आ जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक बार इनपुट चेक करना होगा इसका कि सही तरीके से इनपुट आ रही है या नहीं, और सही तरीके से इसमें एमसीबी ऑन है कि ऑफ है ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक बार रीस्टार्ट करके भी चेक करना होता है। इस ड्यूरेशन होता क्या है, यूपीएस कंटिन्यू हर सेकंड में बीप देने लगता है या हर 10 सेकंड में, तो हमें इसे म्यूट कर सकते हैं ऑन बटन प्रेस करके, जैसे मैंने अभी इसे ऑन बटन प्रेस करके म्यूट किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यूट का सिंबल आ गया ऑन बटन प्रेस करने के बाद, तो ये साइलेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हमें साइलेंट करना है अगर बैटरी लाइट चली जाती है उस कंडीशन में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ एमसीबी ऑन हो गया यानी इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं ये जो बैटरी मोड है ऑटोमेटिकली ये मेन मोड में कन्वर्ट हो गया, और देखिए आप यहाँ पे इनपुट और टाइमर ये सब कुछ हट चुका है। 250 वोल्ट से इनपुट ले रहा है और 230 वोल्ट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ये फिर से बैटरी चार्जिंग केस में आ गया और डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट। इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। अब देखते हैं यूपीएस कंटिन्यू काम करेगा तो इसमें कुछ एरर्स भी आने होंगे, टाइप्स ऑफ एरर इन यूपीएस। तो हम देखते हैं यूपीएस में इसमें 3 कॉलम बनी हुई है, वार्निंग, आइकन, फ्लैशिंग और अलार्म। तो पहले नंबर पे है लो बैटरी, तो आप यहाँ पे आइकन में साइन देख पा रहे हैं, एरर का साइन है और लो बैटरी का एक सिंबल बना हुआ है जिसमें ये हर सेकेंड एक बीप साउंड करेगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें यूपीएस को चार्ज पे लगाना होगा या फिर उसका इनपुट कनेक्शन को एक बार चेक करना होगा। सेकेंड पॉइंट है ओवरलोड, तो इसमें आइकन है, एरर का साइन है और ओवरलोड का एक सिंबल बना हुआ है, इसमें हर सेकंड में 2 बीप देगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें यूपीएस के
आउटपुट को बंद करना होगा और यूपीएस को एक बार रिस्टार्ट करना होगा। यदि यह सॉल्व नहीं होता है तो हमें कॉल लॉग करके सर्विस इंजीनियर की हेल्प लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। यह साइन तभी दिखाएगा जब यूपीएस से बैटरी कनेक्टेड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में यूपीएस हर सेकेंड में साउंड बीप करेगा। तो हमें यह पहचानने के लिए एरर साइन और बैटरी का साइन से हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें कॉल लॉग करके सर्विस इंजीनियर की हेल्प लेनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है ओवरचार्ज। यदि यूपीएस ओवरचार्ज हो जाता है तो उस स्क्रीन के लेफ्ट साइड जो बैटरी का चार्जिंग पॉइंट है और उसके लेफ्ट में एक एरर शो करेगा, जो आप यहाँ तस्वीर पे देख पा रहे हैं, और यह हर सेकंड में एक बीप साउंड करेगा। फिफ्थ पॉइंट है ओवर टेम्परेचर। इसका आइकॉन है एरर और ईपी करके शो करेगा। इसमें हर सेकंड बीप साउंड करेगा। यह ओवर टेम्परेचर इसलिए होता है यदि उस बैटरी पे या फिर यूपीएस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, यूपीएस का कूलिंग फैन बंद हो गया, या फिर यूपीएस के जो आउटपुट ब्लॉक्स हैं जहाँ से एयर पास हो वो ब्लॉक हो गए हैं, ढक गया है, तभी यह केस आता है। जिसे हमें एक बार चेक करना होगा कि कहीं डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रहा है, या फिर इसके कूलिंग फैन तो बंद नहीं हो गया, या फिर इसके एयर आउटपुट ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं हो गए। तो ये एक बार चेक करना है। अगर ये सब ओके है तो हमें कॉल लॉग करके सर्विस इंजीनियर की हेल्प लेनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है चार्जर फेलियर। यदि चार्जर फेल हो जाए तो स्क्रीन पर CH और एरर का साइन शो करेगा। इसमें हर सेकेंड में बीप साउंड करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें इनपुट वोल्टेज को एक बार चेक करना होगा, यह सही है कि नहीं, एमसीबी ऑन है कि नहीं, यह चेक करना होगा। अगर सब कुछ सही है तो हमें कॉल लॉग करके कंप्लेन लॉग करना होगा। सेवंथ पॉइंट है बैटरी फॉल्ट। इसमें स्क्रीन पर एक एरर और बैटरी फॉल्ट का सिंबल शो करेगा और हर सेकंड में एक बीप साउंड करेगा। यदि बैटरी फॉल्ट आ रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि 6 बैटरी में से कोई एक बैटरी या फिर बैटरियां खराब हो रही हैं, या फिर कनेक्शन सही नहीं होगा। तो इसलिए हमें कॉल लॉग करके सर्विस इंजीनियर की हेल्प से सॉल्व करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है आउट ऑफ बाईपास वोल्टेज रेंज। इस कंडीशन में स्क्रीन पर एक एरर और बाईपास का सिंबल शो करेगा, जिसमें हर सेकेंड में एक बीप साउंड करेगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कॉल लॉग कराना होगा और सर्विस इंजीनियर के हेल्प से हम इसे सॉल्व कराना होगा। सेवन पॉइंट है आउट ऑफ बाईपास वोल्टेज रेंज। तो इस कंडीशन में यूपीएस में एरर शो करेगा और बाईपास का सिंबल शो करेगा और हर सेकंड में बीप साउंड करेगा। तो इसे सॉल्यूशन करने के लिए हमें यूपीएस को एक बार रिस्टार्ट करके प्रोसेस करना होगा। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो हमें कॉल लॉग करके सर्विस इंजीनियर की हेल्प लेनी चाहिए। 9 पॉइंट है बाईपास फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल। स्क्रीन पर ऐसा एरर आने पर एफयू और एरर का साइन शो करेगा, जिसमें हर सेकंड में बीप करेगा। तो हमें सबसे पहले कॉल लॉग करके और सर्विस इंजीनियर की हेल्प लेनी चाहिए। 10th पॉइंट है एप्रोम एरर। इसमें स्क्रीन में ई करके और एक एरर साइन शो करेगा, जिसमें यूपीएस हर सेकंड बीप का साउंड करेगा। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए कॉल लॉग करके सर्विस इंजीनियर की हेल्प लेना चाहिए। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ एरर्स हमें शो होंगे, जिसे हम कुछ एरर्स को खुद से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ एरर को हमें सर्विस इंजीनियर की हेल्प लेनी चाहिए। तो हमें एक बार इंक्वायरी करके या फिर सर्विस इंजीनियर से हेल्प लेके इसे सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम यूपीएस के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि यूपीएस का देखभाल सही तरीके से हो सके। अगर हम यूपीएस को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं तो हमें यह बहुत ध्यान रखना होगा। तो अब चलिए देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, जहाँ पे यूपीएस इंस्टॉल होता है वहाँ पे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वाटर फ्री होना चाहिए, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का पानी का सीपेज नहीं होना चाहिए, और वो डस्ट फ्री होना चाहिए, ज्यादा वहाँ गंदगी धूल नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि जहाँ पे यूपीएस हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो रूम में सफिशिएंट वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि एयर इजिली पास हो सके। थर्ड पॉइंट है यूपीएस कभी भी ओवरलोड नहीं होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें इसके आउटपुट पे ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है यूपीएस से हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए।
अब हम देखते हैं हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे यूपीएस सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। फर्स्ट पॉइंट है कि यूपीएस को ऐसी जगह इंस्टॉल करना चाहिए कि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट यूपीएस या फिर उसके बैटरी पे ना पड़े, नहीं तो यूपीएस बहुत जल्दी हीट होने लगेगा, बैटरियां हीट होके फूलने लगेंगी। सेकेंड पॉइंट है, हमें यूपीएस के आसपास पानी छिड़कना नहीं चाहिए और इससे गीले कपड़े या फिर किसी लिक्विड फॉर्म से इसमें क्लीन भी नहीं करना चाहिए। अगर यूपीएस में पानी अंदर चला जाएगा तो यूपीएस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, हमें यूपीएस के आसपास या यूपीएस के ऊपर किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना है, अन्यथा आग लगने की संभावना होगी। फोर्थ पॉइंट है, हमें यूपीएस को ज्यादा समय के लिए बंद नहीं रखना चाहिए। अगर यूपीएस लंबे समय के लिए बंद होगा तो उसकी चार्जिंग और उसका जो बैटरी बैकअप है ये इफेक्ट करने लगेगा। फिफ्थ पॉइंट है, यूपीएस में जितने भी आउटलेट हैं जिससे एयर पास होते हैं तो उसे हमें ओपन रखना है, होल्स को और ब्लॉक्स को, उसे किसी भी कपड़े या फिर पेपर से नहीं ढकना है, नहीं तो यूपीएस बहुत जल्द हीट होने लगेगा। सिक्स पॉइंट है, यूपीएस के ऊपर हमें अनवांटेड मटेरियल्स नहीं रखना है। हैवी मटेरियल रख देने से या फिर अनवांटेड मटेरियल रखने से यूपीएस डैमेज हो सकता है। सेवेंथ पॉइंट है, हमें यूपीएस को खोलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यदि हम यूपीएस को खोलते हैं तो वह हैवी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें हैवी शॉक लगने का खतरा होता है। यह बहुत जरूरी है कि इन बातों का ध्यान रखें, यूपीएस का अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। यूपीएस में और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, इसके बारे में हम आगे के सेशन में आपको बताएंगे। आशा करता हूँ आज के सेशन में आपको यूपीएस के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, उसके फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।